मैं राजेश लीगल BTH GSM टीम से। तो आज मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए। सैमसंग A12 में चार्जिंग सेक्शन है जो, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसमें एक मॉसफेट यूज़ किया है इन्होंने, और वो मॉसफेट क्यों ज़रूरी है इसमें, और उसकी वजह से उस रिलेटेड जो सर्किट है उसकी वजह से चार्जिंग में दिक्कत आएगी। और वो बहुत से मतलब मैं देखा है, मैंने स्टूडेंट्स के साथ जब बात की है, वैसे मैंने बोर्ड में देखा है, तो उस बोर्ड को पहचान के मतलब देख के हमें लगता ही नहीं है कि यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन से कुछ रिलेटेड लगा हुआ है। तो ये कई बार तो ये देखा है मैंने, कई मतलब जब कोई हेल्प के लिए कॉल आती है जहाँ वो शेयर करते हैं मेरे साथ बोर्ड की पिक्चर वगैरह, उनको ये लगता है जहाँ पे कोई जिनर डायोड या कोई सिंपल डायोड लगा हुआ है। एक्चुअली ये डायोड नहीं है, ये मॉसफेट है। और इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। इनके काम क्या है, इसको कैसे डायग्नोज करना है, तो कैसे इसको समझना अभी है क्या ये, तो इसके बारे में आप बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इसको स्कीमेटिक में समझते हैं। तो स्कीमेटिक में देखो ये है क्या, ये लगा हुआ है पी चैनल मॉसफेट। और पी चैनल मॉसफेट को काम करने के लिए क्या चाहिए, और यहाँ चार्जिंग सेक्शन में इसका काम क्या है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। तो पी चैनल का पहचान क्या है, इसका एरो जो होता है, सिंबल जो होता है, सिंबल में एरो जो है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो इसमें सप्लाई कौन सी चाहिए इसको काम करने के लिए, ये भी जरूरी है देखना। तो यहाँ पे जैसे 47K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये 47K की रेजिस्टेंस का काम क्या है। तो अगर ये निकल जाए, जहाँ खराब हो जाए, जहाँ मिस हो जाए, तो उससे क्या होगा, उससे मॉसफेट काम करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 470K की, तो ये क्या काम कर रही है यहाँ पे, इसके खराब होने की वजह से क्या होगा, तो क्यों लगाई है, ये मॉसफेट को काम करवाने के लिए लगाई हुई है या किसके लिए लगाई है। एक्चुअली ये मॉसफेट को बंद करने के लिए लगाई हुई है, क्योंकि ये पी चैनल मॉसफेट है, इसके गेट पे काम करने के लिए इसको चाहिए नेगेटिव वोल्टेज। लेकिन ये वाले वोल्टेज जो आ रहे हैं बी बैट के पॉजिटिव, ये 470K की रेजिस्टेंस के थ्रू इस मॉसफेट को ऑफ रखेंगे। ये ऑन होगा जब हम चार्जर लगाएंगे। जब चार्जर लगाएंगे तो उस टाइम चार्जिंग सेक्शन में नेगेटिव वोल्टेज देने हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है N पावर ऑन। N मीन्स नेगेटिव, जैसे आपने क्लास में सीखा भी था भी जो पी चैनल मॉसफेट है उसको गेट पे क्या चाहिए काम करने के लिए, नेगेटिव वोल्टेज चाहिए। ओके, तो चार्जिंग आईसी ने नेगेटिव वोल्टेज देनी है। और इसके ड्रेन पे क्या चाहिए, ड्रेन पे भी नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, जो ये 47K की रेजिस्टेंस इसको दे रही है। अगर ड्रेन पे नेगेटिव वोल्टेज मिस हो गए तो ये मॉसफेट काम नहीं करेगा, भले ही उसको बाकी सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन ऑन नहीं होगा मॉसफेट। ओके, और सोर्स पे चाहिए इसको पॉजिटिव वोल्टेज, जो आ रहे हैं बी बस डिटेक्ट की लाइन। ओके, तो वहां पे जितने बी बस पे वोल्टेज होंगे करीब उतनी वोल्टेज आएंगे, तो वो पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स पे इसको काम करने के लिए जरूरी भी है। और वही वोल्टेज जब ये मॉसफेट ऑन होगा वो पास होके आगे जाने चाहिए बी बस डिटेक्ट की लाइन पे। ओके, तो आगे देखते हैं और क्या कुछ है इसमें। देखो OBP IC है, और इस OBP IC में क्या हो रहा है, बी बस के वोल्टेज जो है वो इनपुट हो रहे हैं और आउट होके जाने हैं आगे चार्जिंग सेक्शन में। और इसके साथ साथ ये B1 पिन से बस डिटेक्ट वोल्टेज जो है वो जा रहे हैं उस मॉसफेट को, और ये उस मॉसफेट से होते हुए जाने हैं आगे पावर IC में अलग अलग सेक्शन में, एक VCDT और एक चार्जिंग LDO की लाइन पे। चार्जिंग LDO की लाइन पे लगी हुई है 7.5K की रेजिस्टेंस, और जो VCDT वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट उसमें 330K और 39K रेजिस्टेंस दोनों मिलके एक डिवाइडर सर्किट बना है। तो आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो जो चार्जिंग IC है, और चार्जिंग IC की G6 पिन से ये N पावर ऑन की लाइन से वोल्टेज जाने हैं मॉसफेट के गेट पे, और ये नेगेटिव होंगे वोल्टेज। जब ये नेगेटिव आउट होंगे वोल्टेज, फिर वो मॉसफेट ने ऑन होना है। फिर उसके बाद ये वोल्टेज आने हैं इस लाइन पे, और इससे होते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, ये है 75K की रेजिस्टेंस जो पावर IC में चार्जिंग इंटरफेस सेक्शन में जा रही है। ओके, तो ये LDO सेक्शन को इनेबल करेगी जो चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड है। और उसके अलावा क्या है इसमें आने चाहिए एक ये VCDT वोल्टेज,
और ये वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस के थ्रू आएंगे। और ये रहा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, और यहाँ पे वही बस डिटेक्ट वोल्टेज आ रहे हैं मॉसफेट से होते हुए 330 के और 39 के रेजिस्टेंस से होते हुए, मतलब डिवाइड होके वोल्टेज ये आगे जाएंगे पावर ऐसी। तो ये वोल्टेज करीब करीब 0.5 वोल्टेज के आसपास होते हैं। ये डिपेंड करता है चार्जर से कितने वोल्टेज आउट हो रहे हैं उसके हिसाब से। और इस सब को समझने के लिए हमने क्या किया, ये एक थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको ड्रा किया सारे सेक्शनों को। वो कैसे, ये बी बस के वोल्टेज ओबीपी आईसी से होते हुए मॉसफेट पे आएंगे, और मॉसफेट को ऑन करने के लिए चार्जिंग आईसी से ये नेगेटिव वोल्टेज आएंगे, और जब ये मॉसफेट ऑन होगा तो ये बस डिटेक्ट के वोल्टेज इससे होते हुए ये चले जाएंगे पहले एक तो इस रेजिस्टेंस पे जो 7.5 के रेजिस्टेंस लगी है चार्जर एलडीओ के टाइम, इससे होते हुए ये चले जाएगी पावर ऐसी में, और दूसरे यही वोल्टेज और ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू यही वोल्टेज इससे होते हुए ये चले जाएंगे डीसी-डीटी चार्जिंग के लिए। अब ये दोनों ही लाइनें काफी इंपॉर्टेंट हैं मीडियाटेक में, जरूरी नहीं भी इसी A12 में A12 में, ये 9A में भी और भी यहाँ पे मीडियाटेक है, काफी मॉडल में ये सर्किट काफी इंपॉर्टेंट है। और ये दो वोल्टेज जरूर चाहिए होते हैं, यहाँ पे भी 63 लगा होगा, तो एक तो चाहिए ये वाले डीसी-डीटी और दूसरे चाहिए चार्जिंग एलडीओ। और ये वोल्टेज तब आएंगे जब ये मॉसफेट ऑन होगा। अगर ये मॉसफेट ऑन नहीं हुआ, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, किसी भी लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, तो ये मॉसफेट नहीं काम करेगा और ये वोल्टेज नहीं आगे जाएंगे, तो चार्जिंग सेक्शन नहीं चलेगा, एक्टिव नहीं होगा। सही है, मैं उम्मीद करता हूँ भी ये आपको छोटी सी वीडियो है आज जो मैंने बनाई ये आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी बढ़ी होगी, जरूर नॉलेज बढ़ी होगी इससे। ओके, इसके अलावा मैंने एक और नोट किया जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ भी। हम सब ये टूल्स वगैरह लेते हैं स्कीमेटिक के लिए, हार्डवेयर सोल्यूशन के लिए, तो जैसे डीजेट के जे, बोर्नियो, तो और भी हैं काफ़ी मार्केट में टूल, तो हम भी यूज़ करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये टूल मतलब हमेशा हेल्पफुल होते हैं, ऐसा भी नहीं है भी ये हेल्पफुल नहीं है भी, हम सबको ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छे मतलब उन्होंने सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, स्कीमेटिक दिए हुए हैं, बिटमैप दिया हुआ है, जिसको देख के हम काफ़ी कुछ काम में मतलब हमें हेल्प मिलती है। लेकिन आज मैंने ये देखा भी बिना नॉलेज के अगर हम इनके बनाए हुए सोल्यूशन के पीछे जाएंगे वो भी सही नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो, मैंने सिर्फ लाइट सेक्शन पे मैंने कुछ मॉडल देखे, सारे नहीं देखे, कुछ मॉडल देखे, इनमें कमियां हैं जिनको समझना और ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखो लाइट सेक्शन में यहाँ पे बीपीएच चाहिए, और बीपीएच आती है हमेशा कॉइल के दूसरी साइड, जिस साइड डायोड नहीं होता, जिस साइड वोल्टेज आईसी में भी इनपुट होने होते हैं डायरेक्ट, जिस साइड डायोड होता है कॉइल के साथ, ये आईसी की स्विचिंग लाइन होती है। यहां पे क्या होना होता है, यहां पे बीपीएच डायरेक्ट नहीं आने होते, बीपीएच आने होते हैं कॉइल के दूसरी साइड जो आईसी में जा रहे हैं, और इस साइड में अगर इस साइड आएंगे तो क्या होगा, आईसी ये स्विचिंग करवा ही नहीं पाएगा, तो कॉइल को स्विचिंग नहीं करवा पाएगा, और कॉइल में जो वोल्टेज बूस्ट कर रहे हैं वो डायोड से होते हुए कैसे जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होगा, ये बीपीएच जो है इसको स्विचिंग करने ही नहीं देगी। यही गलतियां सिर्फ इस मॉडल में नहीं है, और भी है आगे मॉडल। यहाँ पे देखो 6 प्रो में भी यही गलती की, और बीपीएच जो है डायरेक्ट डायोड पे दे दी, और बीपीएच डायरेक्ट डायोड पे देने, डायोड के कहा एनोड पे दी, और ये जो जितने वोल्टेज आएंगे उतने दूसरी साइड पास होते रहेंगे, तो ये वोल्टेज को स्विचिंग होने ही नहीं देंगे, ये कॉइल को स्विचिंग नहीं होने देंगे और उससे वोल्टेज बनेंगे ही। ये हालांकि चाहिए था कॉइल के इस साइड। अगर मान के चलो कभी ये लाइन ओपन होगी बीपीएच की, और आपने बोरियो में देख के जो जंपर इस साइड लगा दिया, बाकी सारा कुछ डायोड कॉइल आईसी सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वोल्टेज नहीं बनेंगे, बूस्ट नहीं बनेगी। ओके,
तो ये दिखाना चाहिए था इस साइड, ना कि ये एक्चुअली क्या इसमें ये छोटी सी गलती ये क्या करी है, छोटी सी क्या गलती करी है, ये वोल्टेज आने तो इसी साइड है, लेकिन ये वाला डायोड है इसको इस साइड दिखाना चाहिए था, इसको इस साइड दिखाना चाहिए था। बीपीएच आ इसी साइड पे है, लेकिन इस स्विचिंग की लाइन इस साइड है, ये डायोड गलत जोड़ा हुआ है। सही है। आगे देखो A16 में क्या किया, A16 में भी देखो ये गलती करी हुई है। क्या गलती करी हुई है, A16 में भी बीपीएच इन्होंने ये 4 नंबर पिन जो स्विचिंग वाली पिन होती है इस पे दे दी, हालांकि बीपीएच आनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे, ये अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे जो ट्रैक बना हुआ है बीपीएच का सीधा कॉइल में इस साइड जा रहा है, तो अगर यहाँ पे जंपर दे देंगे तो क्या होगा, ये स्विचिंग साइड दे देंगे और जिसकी वजह से बैकलाइट सेक्शन काम नहीं करेगा। और इन्होंने ये भी यहाँ पे गलती करी है, डायोड लाइटर डायोड के अनोड पे दे दी डायरेक्ट बीपीएच। और इसके बाद A54 इस मॉडल में भी बिल्कुल यही गलती कर दी, लाइट डायोड पे डायरेक्ट बीपीएच लाइन का जंपर दे दिया, और यहाँ पे इस पे जंपर देने से कॉइल फिर भी यहाँ पे भी स्विचिंग नहीं करेगी। और ये 6 नंबर पिन पे जानी चाहिए, ये यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ये 6 नंबर पिन पे जानी चाहिए, और ये पिन ये इसके साथ जुड़ेगी, ये कॉइल इसके साथ जुड़ेगी डायोड के साथ, ना कि ये बीपीएच। और यहाँ पे इसमें क्या किया, इसमें ये बीपीएच यहाँ पे आ रही है, ये भी वही गलती करी है जो दूसरे मॉडलों में करी है। इसमें भी क्या किया, एनोड के ऊपर जंपर दे दिया डायरेक्ट इन्होंने 4 नंबर पे, और ये हालांकि बीपीएच जानी चाहिए इस साइड से, इनको तीनों को ही मिलना है आपस में, इसकी 4 नंबर पिन, कॉइल और डायोड, और बीपीएच दूसरी साइड। और इसके बाद Y20 इसमें क्या किया, इसमें भी इन्होंने क्या दिखाया, कॉइल के ऊपर 4 नंबर पे बीपीएच दिखाई, ये दिखानी चाहिए इस साइड। अगर गलती से भी ये बीपीएच लाइन इसमें ओपन हो गई और इसके हिसाब से ही आपने जंपर दूसरी साइड दे दिया तो नहीं चलेगी। इसके बाद Y27 इसमें क्या किया, इसमें बीपीएच आ रही है इस साइड, और ये स्विचिंग साइड ऊपर है ना, और ये सही है, ये सही है, बीपीएच इसी साइड आनी चाहिए, और ऊपर डायोड जो है वो लगा हुआ है कॉइल के साथ, और वहीं से जानी है कॉइल के बाद बूस्ट वोल्टेज डिस्प्ले, ये सही है। और Y81 में वो निकालना, यहाँ पे देखो ये मैंने इसलिए निकाला भी आप देख सको, कंपेयर कर सको, जो बीपीएच है वो आनी है इस साइड 6 नंबर पिन पे आनी है। वैसे यहाँ पे भी एक गलती करी है बिटमैन में भी, ये आईसी की 4 नंबर पिन यहाँ पे दिखाई हुई है, और ये एक्चुअली 6 नंबर पिन है, और ये वाली पिन 4 नंबर पिन है। 4 नंबर पिन होती है स्विचिंग वाली पिन, जिसने कॉइल को स्विचिंग करवाना है। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी गलती करी हुई है, ये मिस्टेक है, क्योंकि इसके एंटी क्लॉकवाइज नंबर चलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे बीपीएच आ रही है, इसको थोड़ा जूम कम करना है इसका, और ये बीपीएच है, और नीचे जो है ये वाली स्विचिंग है, इस पे क्लिक करो, ये स्विचिंग है, यहाँ पे डायोड है। ओके, तो इसका Y81 का देखो तो खोलना लाइट सेक्शन, ये वाला, तो बीपीएच ये कहाँ पे नीचे दिखाई है इन्होंने, यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, बीपीएच ऊपर होनी चाहिए थी। बिटमैप में दोबारा जाना, ये बीपीएच ऊपर है, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, ये यार, और ये 6 नंबर पिन पे आनी है, नीचे वाली तो स्विचिंग वाली नहीं, ये उसकी, और एनोड से होते हुए कैथोड की तरफ जाके वोल्टेज डिस्प्ले पे चले जाने हैं। ऐसा नहीं है बोरियो में सभी हर जगह गलतियां हैं, नहीं हर जगह नहीं है, कुछ ऐसे हैं मॉडल जहाँ कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिन्होंने छोटी छोटी गलतियां करी हुई हैं,
तो अगर उनकी गलतियों के हिसाब से हम अगर काम करेंगे ना तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमें खुद से स्कीमेटिक को समझ के ये देख के काम करना होगा, समझ के काम करना होगा। उम्मीद है कि आपको आपकी क्लास भी अच्छी रही होगी और ये वीडियो भी। तो मैं चाहता हूँ भी हमारे एक स्टूडेंट है वो अपने क्या उसने सीखा या कैसी लगी उसको क्लास, ये थोड़ा सा अपना शेयर करें। विक्रम जी। मैं उड़ीसा से आया हूँ। मैं यहाँ पर मेरे एक दोस्त ने भेजा था कॉल करके यहाँ जाओ। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मगर मेरे को स्कीमेटिक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कैसे ट्रेसिंग करते हैं, कैसे गाइड करते हैं, वो सर ने मुझे बता दिया कि ऐसे ही ट्रेसिंग करो, ये करो। अभी मुझे लग रहा है कि मैं फुल टेस्ट से ही सब सेट को ओके कर सकता हूँ और टेस्ट की बारी ही नहीं आएगी। फुल टेस्ट ही मेरे सेट ओके हो जाएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसा था, जैसे कि अभी इस वीडियो में देख रहे थे 812 में लाइट का चार्जिंग का प्रॉब्लम, ये मेरा ही प्रॉब्लम था। मैं से 3 या 4 सेट इसको रिटर्न कर चुका था। अभी तो मेरा ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व ही हो जाएगा। मैं गुजरात से आया हूँ। मैं कम से कम 4 साल से काम करता था। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। अभी मैं आया हूँ BTS में, पंजाब में, जो समराला में है, राजेश सर के पास। और मैं इधर आया हूँ, मेरे कम से कम 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन में मैं इतना सीखा हूँ कि मेरा एक काम करने का लेवल ही थोड़ा अलग हो गया है। और मैं अभी BTS को अगर कोई रेट देना चाहता हूँ रिव्यू, तो 5 में से 5, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग ही है स्कीमेटिक का, ठीक है। जो जिस लेवल से पढ़ाते हैं ना, वो सारा सब दिमाग में ही घुस जाता है, ठीक है। हमको रीड करने का तरीका अच्छा मिला है, काम करने का तरीका अच्छा मिला है। बहुत अच्छा लगा BTS में आके। थैंक यू।